हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ज्ञानस्थली क्लासेस। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए गाइस, आज की बेहतरीन क्लास को स्टार्ट करेंगे। जैसे कि आप सभी को पता है, यहाँ पर आपका सी टेट का कंप्लीट कोर्स कराया जा रहा है, जिसमें कि हमने आपके जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है वो काफ़ी कवर कर चुके हैं। अब जो आपके बाकी के इंपॉर्टेंट टॉपिक बचते हैं, चलिए इन स्टार्ट करेंगे। तो आप सभी को पता है आपका लर्निंग स्टार्ट है, ठीक है। हम जो है आपका लर्निंग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। इससे पहले हमने आपका क्या समझा, अधिगम की परिभाषाएं समझी। इसके अलावा हमने आपका देखा कि अधिगम होता क्या है, ये सब जो हम आपकी लास्ट क्लास में देख चुके हैं। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है इन क्लासेस से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट करके बता देना, ठीक है। और आप सभी का डाउट होता है कि मैम क्लासेस किस टाइम आपकी स्टार्ट होती है। तो डेली जो है ना, आपको CDP की क्लासेस आपको डेली 8 PM पर मिलती है, ठीक है। इसके लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन रखना, ताकि आपको क्या हो, अपडेट आपको क्लासेस की नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। इसके अलावा आपका टेलीग्राम चैनल है सी टेट का अलग से, आप इसे ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम पर आपको सारी क्लासेस की अपडेट आपको मिल जाती है। जो भी इंपॉर्टेंट नोटिस है, चाहे वैकेंसी से रिलेटेड, सी टेट से रिलेटेड, वो सब आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर किया जाता है। और आप सभी को प्लेलिस्ट चेक करनी है ज्ञानस्थली क्लासेस की। इसमें मैंने आपकी हिंदी पेडागोजी का कंप्लीट कोर्स करा दिया है, ठीक है। इसके अलावा आपको बाकी भी कोर्सेज मिल जाएंगे। और आपका जो यहाँ पर CDP की प्लेलिस्ट है वो आपकी स्टार्ट है। और इसके अलावा मैंने अभी 2-3 दिन से आपके टैग वर्ड्स कंप्लीट कराए। टैग वर्ड्स ये मान के चल सकते हो सी टेट की जान है, क्योंकि बिना टैग वर्ड्स के आप क्वेश्चन सोल्व नहीं कर सकते। और क्वेश्चन सोल्व करना मैं आपको अभी, ठीक है, इस कोर्स के बाद जो आपके क्वेश्चन मतलब PYQ सीरीज आपकी स्टार्ट हो जाएगी, तो आप उसे भी ज्वाइन करना, ठीक है। तो ये आपकी कुछ अपडेट थी जो कि आपको पता होना चाहिए। कोई नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिएगा, इस आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो आज आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक अधिगम वर्क, ठीक है, कर्व्स ऑफ लर्निंग, ठीक है। अब अधिगम के वर्क क्या होते हैं। जब आप अधिगम की बात करते हो लर्निंग की, कि आपने कितनी लर्निंग की, कितना लर्निंग का प्रभाव आपके ऊपर मिला, कितनी क्षमता आपके अंदर है आदि, किसी के भी माध्यम से हम क्या करेंगे, अगर दर्शाना हो, ठीक है। मान लीजिए आपने मेरे साथ जुड़े और आपकी लर्निंग बढ़ रही है, तो आप ऐसे बनाओगे। तो हम क्या करते हैं, जब इन सब चीजों को हमें प्रदर्शित करना हो, डोनेट करना हो, मतलब दिखाना हो, तो हम क्या करेंगे, ग्राफ और आरेख का प्रयोग करते हैं। इससे क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। इसे ही आपका अधिगम वर्क कहा जाता है। समझ में आया। कर्व्स ऑफ लर्निंग क्या होता है, जब हम अधिगम की मात्रा में ये देखना चाहते हैं कि अधिगम हमने कितना किया, वो ही आपका क्या है, अधिगम वर्क है, ठीक है। आगे चलेंगे। इसमें अधिगम की न्यूनता अधिकता हम बताते हैं, ज्यादा हुई, कम हुई, शून्य हुई, ठीक है। या तो हुई नहीं, या ज्यादा हुई, कम, ऐसे ही तो होता है। अब मान लीजिए आपने खाना खाया, या तो ज्यादा खाया होगा, या आपने खाना कम खाया होगा, या फिर आज आपने खाना नहीं खाया। ये तीन ही चीज हो सकती है, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। तो यही क्या है, आपका वर्क है, ठीक है। हम इफेक्ट, अमाउंट, कैपेसिटी की बात करते हैं, ठीक है। प्रेजेंट करता है ये लर्निंग को, इसे ही आपका लर्निंग कर्व कहा जाता है, ठीक है। डिस्क्रीज, आपका इंक्रीज कितना हुआ, 0 स्टेट था या फिर इससे ज्यादा। तो अगर हम बात करें, टोटल जो है आपके 4 प्रकार के अधिगम वर्क होते हैं। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बन जाता है, और बाकी जो आपका KVS NVS है ना, यहाँ से काफी क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए, सबसे पहला आपका सरल रेखीय वर्क, मतलब स्ट्रेट लाइन कर्व। नाम याद रखो, आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्या, सरल रेखीय आपका वक्र। इसमें क्या होता है, इसमें हम सीखने की गति एक समान होती है, सिर्फ एक ही गति से चलता रहता है, कम ज्यादा कुछ नहीं होता। आगे आपका नरोत्तर वर्क, इसके बाद है आपका उत्तरोत्तर, और आपका नरोत्तर और उत्तरोत्तर दोनों का वर्क मतलब मिश्रण, ठीक है, मिश्रित कह सकते हो, ठीक है। ये भी आपके, ये 4 प्रकार आपके यहाँ, सिर्फ नाम याद रखो, बाकी मैं आपको कराऊंगी अभी। इतना समझ में आया, ये आपके 4 प्रकार के वक्र है, आपको इनके नाम समझ में आई, सिर्फ अभी आपको इनके नाम याद रखने हैं। चलो आगे चले भाई, चलो आगे चलते हैं। इसमें क्या है, आपका अधिगम वर्क में सबसे पहला वर्क है सरल रेखीय वर्क, मतलब स्ट्रेट लाइन कर्व, ठीक है। आप पहले एक बार फटाफट फिगर को देखो, आपको कुछ समझ में आएगा फिगर में लिखा क्या है, ठीक है। आपका आपको यहाँ पर दिख रहा है, इसमें सीखने की गति एक समान होती है, ना तो आपको कोई इफेक्ट पड़ रहा है, ना कम ज्यादा, कुछ नहीं, बस गति जो है आपकी एक समान, बस चलती जा रही है, ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं, आपका यूनिफॉर्म, मतलब सेम, एक समान। तो ये क्या है, आपकी सीखने की गति है, और ये आपका अभ्यास है। और ये क्या हो गया आपका यहाँ पर रेखीय, ठीक है। ये जो है क्या है, आपका रेखीय वर्क हो गया, सरल रेखीय मतलब सिंपल। ये क्या है, सिंपल है। समझ में आया, बस यही आपका पहला है स्ट्रेट लाइन, जो कि आपका सबसे नॉर्मल तरीके से चलता है, नॉर्मल होता है, ठीक है। इतना ही याद रखो। इसमें आगे क्या है, नोतर, ठीक है, नोतर।
नतोदर, ठीक है। नतोदर में क्या होता है, इसमें क्या होता है, आपके सीखने की जो प्रारंभिक काल होता है ना, वो शुरू में धीमा होगा, ठीक है। आप धीरे 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 पढ़ोगे, फिर क्या होगा, बाद में जो इसकी गति है ना वो आपकी हाई हो जाती है, वो बढ़ने लगती है। तो अब यहाँ पर आप नीचे देखो क्या था आपका, यहाँ पर ये बिल्कुल डाउन था यहाँ पे, ठीक है। फिर ये आपका यहाँ पर बढ़ा, ठीक है, फिर ये और ऊपर गया। तो ये क्या, इसमें आपका क्या होता है, शुरू में जो है गति बिल्कुल धीमी मिलेगी, लेकिन फिर बाद में क्या होने लगती है, आपकी गति बढ़ जाती है, ठीक है। आपको सही से दिखाई दे रहा है यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, चलिए एक बार मैं छोटा कर देती हूँ, अब आपको दिख जाएगा, ठीक है। इसे आपका नतोदर, ठीक है, नाम थोड़ा अजीब सा है ना। ठीक है, चलो दिखाई दे रहा है आपको, इसे आपका नतोदर प्रकार कहते हैं। आगे चलेंगे, आपका इतना डिटेल में आपसे नहीं पूछा जाएगा, बस नाम के अकॉर्डिंग चीजें याद रखो कि नतोदर में क्या होता है, पहले धीमा होगा फिर आपका ज्यादा हो जाएगा। आगे आपका दिगम वक्र में आपका उन्नोत्तर। उन्नोत्तर मतलब जब सीखने की प्रारंभिक गति हाई है, पहले तो आप बहुत तेजी से चल रहे हो, लेकिन बाद में क्या होती है, वो मंद पड़ जाती है, रुक जाती है, थम जाती है, फिर उसमें तीव्रता की ओर अक्सर होती है, तो उन्हें आपका उन्नोत्तर। मतलब पहले क्या है, आप कर रहे हो, ये क्या है, पहले आपकी क्या है, तीव्र गति है, तेजी से, लेकिन फिर ये नीचे को जा रहा है, नीचे को जा रहा है मतलब मंद पड़ जाती है, तो तीव्रता की ओर अग्रसर होती है, मतलब नीचे की ओर चले जाता है, फिर दोबारा से बढ़ जाएगी, इस प्रकार से आपका चलता रहता है। आगे आपका यहाँ पर मिश्रित, ये आपका मिश्रित मतलब मिक्स, इसमें जो आपने उन्नोत्तर देखा और आपने नोदर देखा, ठीक है, उन्नोदर और आपका नतोदर, ठीक है। कुछ नाम आपके कंफ्यूजन है, अब देख लेना, ठीक है। मिश्रित प्रकार कहा जाता है, मतलब इसमें आपका ऐसे बढ़ेगा फिर डाउन होगा, बढ़ेगा डाउन, इस प्रकार से चलता है। पहले में क्या देखा कि सीधा था, फिर हमने क्या देखा, पहले आपका मंद था, फिर आपका तेज हुआ, ठीक है, हमने ऐसे देखा। फिर अगली बार क्या देखा, पहले ही तेज था फिर हमारा डाउन हो गया। और मिश्रित में डाउन आपका अप कुछ भी होता है, मतलब मिश्रित वर्ग अलग प्रकार का कोई वर्ग नहीं है, बल्कि आपका उन्नोदर और आपका यहाँ पर नतोदर, इन दोनों को प्लस कर दे, बस इन दोनों का ही मिक्सर है, इन दोनों का ही मिक्सचर है, ठीक है। इस प्रकार के वक्र में जो है प्रारंभिक घंटों की गति धीमी रहती है, फिर तीव्र हो जाती है। पहले तो क्या मिलेगी, थोड़ी कम होगी, फिर क्या होगी, तीव्र हो जाएगी, फिर बाद में दोबारा से धीमी हो जाएगी, फिर तीव्र हो जाएगी। मतलब यही पैटर्न आपका चलता रहता है, कभी अप कभी डाउन, कभी अप कभी डाउन। समझ में आया भाई, समझ में आई। 4 प्रकार का आपका दिगम वक्र होता है। सबसे पहला बिल्कुल सिंपल, दूसरे में क्या है आपका नतोदर। नतोदर में क्या है, पहले आपका सिंपल रहेगा, मतलब पहले आपका क्या रहेगा, धीमी रहेगी, फिर आपका बढ़ जाएगा, यही तो था। पहले आपका धीमा रहेगा, ये आपका यहाँ पर धीमा है, फिर आपका चीजें धीरे धीरे बढ़ जाएगी, ऊपर की ओर चलेगी, ये तो आपका एक सिंपल। इसके बाद क्या है, ये आपका यहाँ पर धीमा, ठीक है, फिर ये आपका बढ़ गया ऐसे। फिर अगले बार में क्या देखा, शुरू में तो तेज था, फिर बाद में डाउन चलेगा। और जो आपका फोर्थ है मिश्रण या मिश्रित वक्र, ये आपका मिक्स होगा किसका, उन्नोदर और आपका नतोदर, ठीक है। समझ में आए 4 प्रकार के। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करते, लेकिन बहुत ही ईजी है। क्या है, बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन करेंगे, लेकिन बहुत ईजी है। ये तो है आपके वक्र, लेकिन आपके पेपर में एक क्वेश्चन बनता है पठार से, ठीक है, प्लेट्यू से आपका एक क्वेश्चन बनता है, पठार क्या है, अधिगम का पठार क्या है, चलो उसे डिस्कस करेंगे, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो ये है आपका अधिगम का पठार, चलो अब इसे देखते हैं। या फिर आप ये बताओ, आपको आज का सिर्फ इतना ही रखे, अधिगम वक्र किसे कहा जाता है, ठीक है। ये आपके 4 प्रकार के अधिगम वक्र होते हैं। नाम देखते हैं दोबारा से एक बार फटाफट। सबसे पहला है सरल रेखीय वक्र, जिसमें कि आपका सबसे क्या आ जाएगा, आपकी चीजें बिल्कुल सीधी चलेगी। आगे है आपका यहाँ पर, इसमें सीधा होता है, इससे बाद है आपका नतोदर वक्र, इसके बाद है आपका उन्नोत्तर वक्र और आपका नतोदर उन्नोत्तर वक्र का मिश्रण। चलो मैं यहाँ पर आपको चीजें समझाती हूँ, ठीक है। एक बार लास्ट में हम एक बार इसे समझते हैं। तो ये आपका यहाँ पर बन गया, एक तो है आपका ये, दूसरा आपका तीसरा और आपका फोर्थ। सबसे पहला है आपका सरल, बिल्कुल सीधा। ये इसमें क्या है, लर्निंग आपकी चली जा रही है बिल्कुल सीधी, ना तो रुक रही, बिल्कुल ये सीधा है, स्ट्रेट हो गया, रेखीय हो गया। इसके बाद क्या है आपका नतोदर। नतोदर मतलब पहले क्या है, चीजें आपकी डाउन है, ये यहाँ पर डाउन है, फिर लेकिन ये क्या बढ़ गया। इसके बाद है आपका उन्नोत्तर। उन्नोत्तर में क्या है, पहले आपका डाउन है, पहले आपका बढ़ रहा है, फिर ये आपका डाउन हो गया, इस तरीके से। और आपका यहाँ पर मिश्रित है, पहले क्या है आपका इस प्रकार से आपका चलेगा, कभी डाउन कभी अप, कभी डाउन कभी अप, ठीक है। ये 4 प्रकार के आपके वक्र है जो कि पूछे जाते हैं। ये है आपके अधिगम के वक्र, ठीक है, लर्निंग के कर्व।
ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये 4 प्रकार के आपको याद रखने हैं। तो आज ये आपका एक छोटा सा चैप्टर था, लेकिन ये आज आपका चैप्टर एंड हो गया। ठीक है, कल हम पढ़ेंगे आपका अधिगम का पठार। ठीक है, पठार से भी आपके क्वेश्चन आते हैं। डेली आपके 8 बजे क्लासेज होती है। क्लास आपकी छोटी थी क्योंकि इसमें आपका एक कंप्लीट टॉपिक हो गया। ठीक है, एक क्लास में एक टॉपिक कंप्लीट हम करते ही है, तो आज का टॉपिक छोटा था तो इस वजह से आपकी क्लास जो है छोटी रही। आज आपका यहाँ पर कल पढ़ेंगे पठार, 9 बजे आपसे मिलेंगे। और इसके अलावा जल्दी ही आपकी क्या हो जाएगी, पीवाईक्यू की सीरीज में स्टार्ट करने वाली हूँ। तो आप सभी सब्सक्राइब कर लो, शेयर करो भाई अपने दोस्तों के साथ। जो भी आपके कॉलेज ग्रुप है उसमें शेयर करो, उन्हें बताओ कि यूट्यूब पर ज्ञान स्थली आपको इतना बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करा रही है, तो उसका बेनिफिट उठाओ। यहाँ से आपका सिलेक्शन होता है, तो इसका आप सभी को क्या करना है, बेनिफिट उठाना है। तो इतनी चीज़ें समझ में आई, आपको आ गई हो तो लाइक जरूर कर देना और कमेंट करके बताओ कि आपको समझ में आया, वक्र समझ में आए, अधिगम के वक्र। ठीक है, आपको वक्र समझ में आए तो कमेंट करके बताओ। ठीक है, चलो भाई, मिलेंगे आपसे कल इसी टाइम पे। तब तक अपना ध्यान रखिए और ऐसे ही ज्ञान स्थली चैनल के साथ बने रहें।